हाय, माय नेम इज डॉक्टर विक्रम खन्ना और आज हम बात करेंगे बच्चों के पैरों की नॉर्मल अलाइनमेंट, बो लेग्स और नॉक नीज के ऊपर। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल अलाइनमेंट मतलब कि एज वाइज बच्चों के पैर कैसे दिखने चाहिए उस पे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका थोड़ा सा बो लेग होता है, मतलब कि बाण की शेप के पैर, मतलब थोड़े से अंदर कर्व बाहर की तरफ होता है, जिसको हम लोग जिनु वैरम कहते हैं। जब वो पैदा होता है तो थोड़ा सा जिनु वैरम होता है बच्चों में, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। फिर जब वो बच्चा चलना शुरू करता है तो धीरे धीरे करके पैर सीधे होना शुरू होते हैं। 2 साल तक वो प्रॉपरली सीधे हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर वो नॉक नीज की तरफ नॉर्मल अलाइनमेंट जाना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि बच्चा पैर इकट्ठा करके रखेगा जब खड़ा होता है और पैर पास में लाता है तो उसके घुटने पहले मिल जाएंगे और एड़ी नहीं मिलेगी। इसका मतलब नॉक नीज। तो जब 2 साल के बाद फिजियोलॉजिकल नॉक नीज आना शुरू हो जाता है, जो कि 4 साल तक बढ़ता रहता है। फिर 4 साल के बाद अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, जो कि 7 साल पे पैर एकदम स्ट्रेट हो जाने चाहिए। कभी कभी 7 की जगह 10 साल तक हो सकता है, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत ज्यादा नहीं है। घबराने की बात तब आती है जब उसमें एक पैर ज्यादा तिरछा हो रहा हो या दोनों पैर तिरछे हो रहे हो। तो कट ऑफ जो होता है नॉक नीज के लिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें जब हम लोग बच्चे के पैर इकट्ठा कर रहे होते हैं तो घुटने पहले टच करते हैं। जैसे ही घुटने टच करें, अगर एड़ी के बीच का डिस्टेंस 8 से 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो दैट मीन्स कि ये नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमें इसमें इंटरवीन करना होता है, एक चीज। दूसरी चीज, जब हम इंटरवीन करते हैं उसमें जैसे मान लीजिए अगर एक पैर सीधा है, दूसरा पैर तिरछा होता जा रहा है, उसमें भी इंटरवीन करना चाहिए। तो यही 2-3 चीजें होती हैं जब हमें इंटरवीन करना होता है। सारे केसेस में ऐसा नहीं होता कि ऑपरेशन की तरफ हमें भागना है। हमें सबसे पहले कोशिश करनी है कि दवा गोली और ब्रेसेस से सेटल डाउन हो जाए मामला। सेटल डाउन इन दिस केस मीन्स पैर सीधा होना शुरू हो जाए। बात करते हैं हम लोग बो लेग्स की। अगर बच्चे का पैर 2 साल के ऊपर, 1 साल प्लस माइनस, उसके बाद भी बोइंग दिख रही है पैरों में, तो दैट मीन्स कि ये बो लेग्स की तरफ जा रहा है बच्चा। सबसे जरूरी इसमें एक्सरे होता है, क्योंकि एक्सरे में हमें दिखता है कि जो बोन ग्रोथ जहां से हो रही है घुटने के आसपास, मतलब थाई का डिस्टल पार्ट नीचे वाला भाग और पैर का ऊपर वाला भाग, उसमें जो ग्रोथ जिधर से होती है उसको हम लोग फाइसिस कहते हैं। फाइसिस के क्या पोजीशन है, उसमें कोई ब्लरिंग तो नहीं है, या फाइसिस का शेप थोड़ा चेंज होता है, वो चीज से हमें काफी हद तक समझ में आ जाता है कि ये किसी रिकेट्स की वजह से है या फिर कोई और कारण तो नहीं है। सबसे कॉमन कारण इसमें रिकेट्स होता है। रिकेट्स के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो जब बो लेग की समस्या दिखती है तो शुरुआत में हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि हमें कराने होते हैं, चेक करने के लिए कि ऐसा तो नहीं कि रीनल रिकेट्स है। रीनल रिकेट्स मतलब कि आपके शरीर में विटामिन डी तो है लेकिन उसको प्रोसेस करने की क्षमता नहीं है। इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें फॉस्फोरस के जो लेवल्स होते हैं उससे हमें बहुत अच्छे से आइडिया लग जाता है कि वेदर और नॉट ये रीनल रिकेट्स है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स है। तो आफ्टर ब्लड टेस्ट फॉर बो लेग्स हमें विटामिन डी का ट्रायल, अगर तो विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स है तो विटामिन डी का ट्रायल हमें लेना चाहिए। और फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद, 6 महीने बाद एक एक्सरे रिपीट करके हम लोग देख सकते हैं। तो उसमें हीलिंग साइंस हमें एक्सरे पे दिखना शुरू हो जाते हैं। जो फाइसिस होती है उसके आसपास जो लाइन होती है वो एक वाइट लाइन ऑफ फ्रेंकल, एक वाइट लाइन दिख जाती है, जिसका कि मतलब कि हीलिंग रिकेट्स है। उससे हमें बहुत अच्छे से आइडिया लग जाता है कि जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। दूसरी चीज हमने देखा है कि विटामिन डी देने से ना बच्चे की एक्टिविटी लेवल भी बढ़ जाती है और जो वो बार बार गिर रहा होता है वो भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये सब क्लिनिकल साइंस हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि विटामिन डी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रही बात बोइंग की, अगर 6 महीने बाद भी बोइंग के एंगल्स कम नहीं हुए या फिर क्लिनिकली देखने पे अगर जो बोइंग में बेसिकली क्या होता है, जब बच्चे के पैर इकट्ठा हो रहे होते हैं, खड़े होके जब पास लाते पैर, तो एड़ी पहले मिल जाएगी, घुटना बाद मिलेगा। तो उस कंडीशन में फिर पहले हमें घुटने के बीच का जो डिस्टेंस है वो मॉनिटर कर सकते हैं, चेक करने के लिए कि अलाइनमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तो अलाइनमेंट ठीक हो रहा है विटामिन डी देने से तो मामला उधर ही खत्म कर सकते हैं।
अगर नहीं हो रहा तो फिर हमें इसमें नाइट टाइम ब्रेसिंग होती है, वो शुरू करने से भी काफी हद तक फायदा मिलता है। रही बात अगर उससे भी नहीं होता तो आगे चल के जब बच्चा बड़ा हो जाएगा 9-10 साल का तो सर्जरी की तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में इसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट जनरली नहीं होती है। नाउ कमिंग टू नॉक नीज। नॉक नीज जैसे कि मैंने बताया था, जब बच्चा खड़ा हुआ है और पैर आपस में पास ला रहा है तो घुटना पहले टच कर जाएगा, एड़ी दूर रह जाएगी। उस कंडीशन में अगेन सबसे पहले एक्सरे में हम ग्रोथ प्लेट देखते हैं जिसको कि फाइसिस कहते हैं। उसमें चेंजेस अगर दिख रहे हैं तो मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी या फिर रीनल रिकेट्स हो सकता है। अगेन ब्लड टेस्ट सेम एज बो लेग में ब्लड टेस्ट वगैरह भी करा सकते हैं। उसके बाद फिर विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन, अगर उसके बाद भी अलाइनमेंट चेंज नहीं हो रहा होता 3 से 6 महीने में तो हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए कि उसको ब्रेसिंग करके देख सकते हैं। अब जब हम लोग ने मान लो सारी ब्रेसिंग कर ली और अलाइनमेंट हमारा सही होना शुरू हो गया तो फिर मामला सेटल हो चुका है। उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती जनरली। जस्ट बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए एनुअल एक्सरे करा के कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। क्लिनिकली भी हम लोग असेस कर सकते हैं बाय चेकिंग द डिस्टेंस बिटवीन एंकल के बीच का डिस्टेंस या घुटने के बीच का डिस्टेंस चेक करके हमें पता चलता रहता है कि अलाइनमेंट मेंटेन रह रहा है कि नहीं रह रहा है। अब अगर बच्चा आपका 9-10 साल क्रॉस कर चुका है, क्योंकि आफ्टर 10 इयर्स बच्चे के पैर सीधे होने चाहिए, तो कोई भी अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिटी जनरली जो घुटना अगर नॉक नीज में है या बो लेग में, जनरली वो 10 साल के बाद सीधा नहीं होगा अपने आप, उसमें हमें इंटरवीन करना ही पड़ता है। उस कंडीशन में हमें सर्जरी की मदद लेते हैं। अगर बच्चा की बोन एज अलाउ करे हमें, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमें बता देते हैं कि बोन एज कितनी है एंड किस एज पे हमें कितना एंगल करेक्शन मिल सकता है, कितना डिग्री ऑफ नॉक नी या कितना डिग्री ऑफ बो लेग हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक छोटी सर्जरी होती है जिसको कि हम लोग हेमी एपिफाइसियोडेसिस कहते हैं, जिसमें कि एक तरफ का फाइसिस को हम लोग रोक देते हैं ग्रोथ होना उसकी, तो दूसरी तरफ से जैसे ग्रो होती है तो वो धीरे धीरे करके सीधा हो जाता है। चलो मान लो अगर हम लोग ने उस समय भी ध्यान नहीं दिया, 9-10 साल पे ध्यान नहीं दिया, बच्चा 15 या 16 साल का हो गया और फिर उसके बाद हमारे पास आया कि अब क्या किया जाए, तो उस एज पे जनरली छोटी वाली जो सर्जरी जो कि हम बता रहे थे हेमी एपिफाइसियोडेसिस वाली, वो काम नहीं करेगी। उस कंडीशन में हमें बोन कट करके स्ट्रेट करना पड़ता है, जिसको कि हम लोग ऑस्टियोटमी कहते हैं। इसके लिए हमें एक फुल लेंथ एक्सरे पहले तो लेते हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है कि जो दिक्कत है वो फीमर में है, थाई बोन में, कि टिबिया में, लेग की बोन में। उसी लेवल पे ऑस्टियोटमी की जाती है। अगर बहुत ज्यादा बड़ा एंगल है, जैसे मान लीजिए 20-25 डिग्री का करेक्शन करना है हमें सीधा करने के लिए, तो उसमें हमें फिक्सेटर का यूज करना चाहिए। अगर छोटा मोटा करेक्शन होता है तो वो प्लेट से आराम से हो सकता है। नाउ अ डिफरेंस बिटवीन अ प्लेट एंड अ फिक्सेटर इज कि जब फिक्सेटर अगर हम लगाते हैं तो वो बाहर से, वो स्किन के बाहर रहता है, तो उसको मेंटेन करने में थोड़े से इश्यूज आते हैं। और फिक्सेटर में ये होता है कि करेक्शन हम लोग एकदम एक्यूरेट 1-1 डिग्री तक करेक्ट कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं, और 2 से 3 महीने के अंदर हड्डी जुड़ जाती है। उसके बाद जब फिक्सेटर निकालते तो अंदर कुछ लोहे का या प्लेट वगैरह कुछ नहीं रहता अंदर। तो ये कुछ तो डिसएडवांटेज ये है कि उसको मेंटेन करना पड़ता है फिक्सेटर को, जो कि इलेजर फिक्सेटर जो रिंग फिक्सेटर होता है। और कुछ एडवांटेज ये है कि एक तो करेक्शन हमें बहुत एक्यूरेट मिलता है, और दूसरी चीज, एक बार हमारा करेक्शन हो गया, हड्डी जुड़ गई, फिक्सेटर आउट कर दिया, तो अंदर कुछ लोहा या प्लेट वगैरह कुछ नहीं अंदर रहता है। प्लेटिंग में एडवांटेज इज कि कन्वीनियंस बहुत है। सर्जरी जब हमने की, कट करके बोन स्ट्रेट करके प्लेट लगा दी, अब वो प्लेट अंदर रहेगी और वो धीरे धीरे हड्डी जुड़ेगी। तो उसमें बच्चा स्कूल जल्दी जा सकता है, अपने काम पे रिटर्न करना इज इजियर एंड फास्टर अगर हम देखें। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें अगर 2-3 डिग्री का करेक्शन रह जाता है तो वो हम लोग नहीं एड्रेस कर सकते लेटर ऑन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लेट अंदर रह जाती है, तो उसको निकालने के लिए हमें एक और सर्जरी लगती है फिर। तो दिस इज इन अ नटशेल कि बेसिकली जिनु वैरम, वैल्गम, बो लेग, नॉक नी, आप जो मन में आए इसको बोलो, कैसे इसको बचपन से और जवानी तक कैसे इसको मैनेज करना चाहिए। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल फॉलो करते रहें।